20 तारीख को हम नॉमिनेशन भी फाइल करेंगे और हमारी पूरी तैयारी चल रही है। मैं बिना किसी सैंबल के, मैं आवाम के सैंबल पे आना चाहता हूँ। मैं लोगों की जो दुआएं मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं उनकी दुआएं चाहता हूँ। मुझे उनका सैंबल चाहिए और मैं उन्हीं के छाप पर और उन्हीं के सैंबल के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ना चाहिए। मुझे धक्का दिया गया, मुझे गिराने की कोशिश की गई, लेकिन आवाम जिसके साथ हो उसको आप लाख गिरा दीजिए, कोई ना कोई उसको सहारा देने वाला हो ही जाता है। ठीक है, मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा भी दे दिया है। अब मैं वहाँ का साबिक रुकन था, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं कि कैंडिडेट बनने के लिए जनाब करोड़ों की संपत्ति होना ज़रूरी है, मुखिया होना ज़रूरी है। मैं तो यहाँ तो पार्टी के नज़र में, शायद कुछ पार्टियों के नज़र में यही चीज़ ज़रूरी है। नवंबर से पहले पार्टी को कौन मजबूत किया था? अब्दुल्ला सालिम ही मजबूत किया था ना। इसीलिए मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये वो नहीं बोल रहे हैं, उनका पैसा उनको बुला रहा है, आप गलत बयानी मत कीजिए। आप में हिम्मत है, ताकत है, लड़िए। कि मैं सियासत में आया ही था इसलिए ताकि मैं अपने जो देहात के अंदर जो मसाइल हैं, जो करप्शन है और जो गांव देहात के अंदर में जो भी ग्रामीण मसाइल हैं, उन सब को देख करके मैंने फ़ैसला किया था कि मुझे सियासत से ही, चूँकि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने सियासत में कदम रखा था अब से 7-8 साल पहले MIM में। लेकिन यह है कि मैंने सोचा था कि वो उस प्लेटफॉर्म से मैं खड़ा होकर मेहनत करके यहाँ कुछ कर पाऊँगा, लेकिन चूँकि मुझे मौका नहीं मिला, ये समझिए कि मेरी एक तरह से बदनसीबी ही रही। 20 में भी नहीं मिला, लेकिन जब 20 में नहीं मिला तो उस वक्त हमने सोचा कि चलो शायद 25 में मिल जाएगा। हमने काम भी किया और फिर 25 में मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ आवाम के लिए कोई और मुनासिब था मेरे अलावा। पुरुम्मीद था मैं। किस चीज़ के लिए पुरुम्मीद था आपने? टिकट के लिए कि मुझे उम्मीदवार बनाया जाएगा, और ये बातें भी हमने रखी थी कि सर मैं लड़ना चाहता हूँ। तो सुलेमान साहब ने कहा कि ठीक है, तैयारी कीजिए, आप वक्त आएगा तो होगा। लेकिन मैं ये इसलिए पुरुम्मीद था कि चूँकि 20 में इस तरह का जो मामला हुआ, पार्टी के साथ में लोग चले गए, तो इसीलिए इस बार गड़बड़ी नहीं होगी। इस बार किसी नए को या किसी ऐसे नेता को नहीं जाएगा कि जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे जो पुरएतमाद नहीं है, एतमाद के लायक नहीं है। लेकिन यह है कि आइन वक्त में आखिर में देखा हमने कि भाई टिकट मेरे हाथ से जा चुका है, और इसीलिए अब तो खैर उस पर क्या चर्चा करना। मेरा टिकट कट ही गया, मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा भी दे दिया है। अब मैं वहाँ का साबिक रुकन था, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये है, अब विश्वास नहीं कर सकते किसी पे, क्योंकि एक आस्था, एक उम्मीद जिससे जुड़ी हुई होती है, अगर वहाँ से उम्मीद टूट जाए और जानबूझकर गलती होने लगे तो फिर समझिए कि वो गलती नहीं, वो बहुत बड़ा जुर्म होता है। आला कमान ने आपको यकीन दिलाया था कि टिकट आपको देंगे? अरे भाई, सन 2020 में कटा था तो तब ये बात ही हुई थी कि भाई इस बार आप समर्थन कीजिए, आइंदा आपको मौका मिलेगा। हमने कहा चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, हमें मजबूत करना। इस बार भी अगर मेरे अलावा, उनके अलावा जिनको कैंडिडेट बनाया गया है, अगर उनके अलावा कोई और होता तो अब्दुल्ला सालिम नहीं आता मैदान में, कोई अच्छा कैंडिडेट। लेकिन यह है कि हमें पता ही नहीं कि कैंडिडेट बनने के लिए जनाब करोड़ों की संपत्ति होना ज़रूरी है, मुखिया होना ज़रूरी है। मैं तो यहाँ तो पार्टी के नज़र में, शायद कुछ पार्टियों के नज़र में यही चीज़ ज़रूरी है। हम तो थे नहीं भाई मुखिया। लोग कहते कि आप तो मुखिया नहीं बने, आप इलेक्शन लड़ने आ गए। और आपके पास में बहुत से लोग बोल भी रहे हैं आजकल, ये कुछ बहुत से में से कुछ लोग जो किराए के लाए गए हैं, उनसे बुलवाया ये जा रहा है कि अरे अब्दुल्ला सालिम साहब इतने मजबूत नहीं है, ज़मीनी सतह पर यहाँ फलां साहब मजबूत है जिसको टिकट दिया गया है। अब्दुल्ला सालिम मजबूत नहीं था तो पार्टी कैसे मजबूत हुई? मुखिया साहब तो अभी आए ना, 1 साल भी नहीं हुआ, नवंबर में ज्वाइन किए सन 2024 में। नवंबर से पहले पार्टी को कौन मजबूत किया था? अब्दुल्ला सालिम ही मजबूत किया था ना। इसीलिए मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये वो नहीं बोल रहे हैं, उनका पैसा उनको बुला रहा है, आप गलत बयानी मत कीजिए। आप में हिम्मत है, ताकत है, लड़िए, आप जीतिए। लेकिन आप किसी की मेहनत पर उंगली नहीं उठा सकते, आप किसी को डेमोरलाइज नहीं कर सकते। तो पार्टी का जो नज़रिया रहा आपके प्रति, वो बहुत अच्छा रहा या नहीं रहा? जाहिर सी बात है कि जब मुझे उम्मीदवार के लायक नहीं समझा गया, जिसने पार्टी को खड़ा किया हो,
7-8 साल में अपनी जेब खास से पैसे लगा कर लोगों से मिलकर कड़वी कसीली सुनकर लोगों की तहमतें सब कुछ प्रोग्राम करने जाता था तो कुर्सी उठाकर फेंक दी जाती थी, तब भी पार्टी का पैगाम लेकर गया। उसके बावजूद भी अगर मुझे लायकमंद नहीं समझा गया तो फिर और क्या समझ सकते हैं। अब अब्दुल्ला सालिम साहब का आगे कदम क्या होंगे? आगे का कदम ये है कि मैंने पूरे अपने जो कि हाट में जो करप्शन है, जो यहाँ के मसाइल हैं, जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर मैं अभी भी स्ट्रिक्ट हूँ और इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा, मैं इस प्लेटफॉर्म पर ज़रूर आऊँगा। और मुमकिन है कल तो नहीं, कल तो इतवार है, 20 तारीख को हम नॉमिनेशन भी फाइल करेंगे और हमारी पूरी तैयारी चल रही है। मैं बिना किसी सैम्बल के, मैं आवाम के सैम्बल पे आना चाहता हूँ। मैं लोगों की जो दुआएं मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं उनकी दुआएं चाहता हूँ, मुझे उनका सैम्बल चाहिए और मैं उन्हीं के छाप पर और उन्हीं के सैम्बल के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। सुनने में आ रहा अब्दुल्ला सालिम साहब किसी और पार्टी में चले गए, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, अगर मैं किसी और पार्टी में होता तो मैं आज़ाद उम्मीदवार नहीं लड़ता। आज़ाद उम्मीदवार मैं बन रहा हूँ, मैं आज़ाद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूँ, तो ये तो रोज़े रोशन के तरह यहाँ है कि अगर किसी दल में होता तो उस दल के सिंबल पे इलेक्शन लड़ता। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो ये इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपके इरादे और आपके मंसूबे जो कि हाट की खिदमत के लिए पुरजोर तरीके से आप इंशाअल्लाह से तैयार हैं। जो कि हाट ही नहीं भाईजान, अब तो मेरा इरादा और मजबूत हुआ है। मुझे धक्का दिया गया पार्टी की तरफ से, अब जो समझ लें, मुझे धक्का दिया गया, मुझे गिराने की कोशिश की गई, लेकिन आवाम जिसके साथ हो उसको आप लाख गिरा दीजिए, कोई ना कोई उसको सहारा देने वाला हो ही जाता है। मेरे इरादे और मजबूत हुए, अब सिर्फ जोकी के लिए नहीं, अब सीमांचल में तब्दीली आएगी और इस तब्दीली के लिए किसी बाहर की ज़रूरत नहीं है, बाहर के लोगों की। इंशाअल्लाह यहाँ के लोग उठेंगे और यहाँ से आवाज़ उठेगी और ये शुरुआत है हमारी। आखिरी सवाल, लास्ट सवाल, जनता से आप रूबरू हैं, आवाम से क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा जो कि हाट के लोगों से कि देखिए, अभी मैदान में बहुत सारे कैंडिडेट हैं। मैं तो यही कहूँगा कि मैं नाचीज़ पिछले 8 साल से आपके फील्ड में हूँ। मैंने 12 आप लोगों के मसाइल उठाए, जो कि हाट के अंदर जो करप्शन है, जो कि ब्लॉक में जो करप्शन है, आपसे पैसे लिए जाते हैं, केवाला मोटेशन पे लिए जाते हैं, और थाने के अंदर में जो जब तक FIR पैसे नहीं दीजिए तो नहीं होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं, मैंने हमेशा आपके लिए उठाया है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ, आप ज़रूर इस बार हमें मौका दीजिए। मेरे पास कोई सैम्बल नहीं है, मेरे पास बस आपकी दुआएं हैं और आपका सैम्बल है आवाम का। अगर आप मुझे ज़रूर मौका दीजिएगा इस मर्तबा, तो इंशाअल्लाह अगले 5 साल के अंदर आपको कोई करप्शन और कोई घूस और कोई आपके नाजायज़ पैसों का आपका इस्तेमाल नहीं होगा। बस मैं यही कहूँगा, दुआ कीजिए कि अल्लाह की तरफ से बेहतर फ़ैसले हों मेरे हक़ में। लेकिन मैं टोटल जो कि हाट के माएँ बहनें, आवाम, नौजवान, बूढ़े बुज़ुर्ग सबसे दुआएं करता हूँ कि आपने सबको आज़माया है, इस बार इस नौजवान को, अपने बेटे को आज़मा के देखिए, इंशाअल्लाह ज़रूर आपको तब्दीली यहाँ पर दिखने को मिलेगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।